हर दिन की तरह उस दिन भी गांव वाले अपने अपने काम में लगे थे। माँ अंदर खाना बना रही थी और बच्ची बाहर खेल रही थी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है एकजुट होकर के खेलते हैं, शाम हो या सुबह। ऐसा ही मामला था। शाम के करीब 3 साढ़े 3 बज रहा था जब सारे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं। माँ जो होती है वो अंदर काम में लगी हुई होती है और उसके दादा दादी उसकी छोटी बहन के साथ बैठे हुए होते हैं। यहीं पर एक घटना घटित हो जाती है जहाँ पर एक युवक आता है और बच्ची को अपने साथ चॉकलेट के बहाने लेकर के जाता है। वहीं पर उसके साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। तो आइए दोस्तों इस कहानी को जरा गौर से समझते हैं और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है। क्या आप भी चाहते हो कि छोटी बच्ची को इंसाफ मिले और जिसने भी कुकर्म किया उसको फांसी हो? तो वीडियो की एंड तक बने रहना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट और एक छोटा सा शेयर ना जाने इस केस को कहां से कहां लेकर के जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये मामला है माल्या गांव के डोंगराले गांव का, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते अचानक गुम हो जाती है। पैसे से मैं आपको बता देता हूँ कि इस बच्ची का नाम आदन्या होता है और इनके पिता जो है फोटोग्राफर है और माँ घर पर हाउसवाइफ है। और पिताजी एक दिन कामकाज के सिलसिले पर, फोटोग्राफर के सिलसिले पर बाहर गए हुए होते हैं। तभी वह बच्ची, छोटी बच्ची शाम के करीब 3 साढ़े 3 बजे बाहर खेल रही होती है। तभी अचानक एक युवक आता है और युवक बच्ची से कहता है कि बेटा चॉकलेट खाना है। तभी वह बच्ची चॉकलेट के लालच पर उस लड़के के साथ चली जाती है। अब वह लड़का सबसे पहले तो उस बच्ची को एक टावर के पास लेकर के जाता है। इसके बाद वहाँ पर उसके साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करते करते जब उसे सबूत मिटाने का मन में ख्याल आता है, तभी वह क्या करता है कि सबसे पहले तो बच्ची का गला रेत कर हत्या कर देता है। इसके बाद बच्ची का शक्ल जो है कोई पहचान ना सके तो उस पर एक बड़े से पत्थर से वार कर देता है, जिस वजह से उस लड़की का पूरा फेस जो है वो डैमेज हो जाता है। इसके बाद उस बच्ची के शव को वहीं पर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यादन्या के पिता यादन्या को ढूंढने लगते हैं। उसकी मम्मी भी यादन्या को ढूंढ रही होती है। इसके बाद यादन्या के माता पिता दोनों यादन्या को खोजने लगते हैं। काफी इधर उधर मोहल्ले में खोजने के बाद जब यादन्या का कहीं पर भी अता पता नहीं चलता, तब वह मजबूरन होकर के पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद जब खोजबीन शुरू होती है, तभी पुलिस वालों के हाथ उसकी बच्ची की लाश मिलती है, जो कि एक टावर के पास पड़ी हुई होती है। तुरंत ही उस जगह को सील कर दिया जाता है। इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फिर वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। वहां की मिट्टी और पैरों के निशान और खून के निशान, फिर बच्ची के कपड़े, सारे सिंपल जो है लिए जाते हैं जिनसे कातिल का पता लगाया जा सके। इसके बाद वो क्या करते हैं कि उस लड़की की लाश को लेकर के पोस्टमार्टम किया जाता है, जिस पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर असली मामला शुरू होता है। सबसे पहले तो उस बारे में पता किया जाता है कि इससे पहले बच्ची कर क्या रही थी। तभी वहाँ पर छोटे छोटे खेल रहे बच्चों से पूछताछ की जाती है। तभी वह बच्चे बताते हैं कि जब हमारे साथ यादन्या खेल रही थी तभी एक अंकल आते हैं और इसके बाद उस बच्ची से कहते हैं कि चल बेटा तुझे चॉकलेट खाना है। तो यादन्या हाँ में जवाब देती है, जिसे वह अंकल लेकर के चले जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये थी कि आखिरकार वो अंकल थे कौन और कौन है इतना बड़ा साथी जो ऐसी बच्ची के साथ हैवानियत कर सकता है। कभी बच्चों से पूछताछ के दौरान उनमें से एक होशियार बच्चा होता है और वहाँ पर वो बताता है कि उनका घर वहाँ पे है, मैं नाम तो नहीं जानता। तभी उसी बच्चे के द्वारा उस व्यक्ति के घर पर जाया जाता है, जिसका नाम होता है विजय खेरनाथ। अब दोस्तों ये विजय खेरनाथ पेशे से तो ये मजदूरी है, बट ये अनमैरिड है और इसकी उम्र करीब 24 साल है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, पुलिस तुरंत ही विजय खेरनाथ को वहाँ से उठा लेती है। पुलिस के उठाने के बाद जब थाने पर ले जाकर के उससे तीखे सवाल किए जाते हैं, तभी विजय खैरनार जो होता है वह जवाब उठ पटांग में देने लगता है, जिस वजह से पुलिस वाले उस पर प्रताड़ित करने लगते हैं। प्रताड़ना के बाद वह काफी देर बाद अपने जुर्म को कबूल करता है। फिर वह सारी घटना को बताता है। वह बताता है अन्या के पिता से मेरा एक बार झगड़ा हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए मेरे मन में ख्याल आता है। मेरे नजरों के सामने यादन्या पड़ जाती है। मुझे लगता है कि चलो इससे ही अपना जो बदला है वो ले लिया जाए। तभी मैं यादन्या को चॉकलेट के बहाने लेकर के जाता हूँ। उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की हरकत करके मैं उसकी हत्या कर डालता हूँ। हत्या करने के बाद उसके शव को वहाँ पर भून देता हूँ। दोस्तों विजय खैरनार जो होता है अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस वालों के द्वारा उसके आगे कार्रवाई की जाती है। ये मामला अदालत तक जाता है, बट अभी तक कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। पर लोगों की बार बार यही मांग है कि इसको फांसी होनी चाहिए। पर दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसको सच में फांसी मिलना चाहिए या फांसी की सजा भी ऐसे हैवान के लिए कम है?
आप लोगों को अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। और ऐसी घटना से बचने के लिए आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की बहुत ही ज़रूरत है। तो आई होप दोस्तों इस जानकारी से आपको कैसा लगा, क्या मैंने जानकारी जो दिया इससे आपको कुछ सीखने को मिला, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो।